तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे यूपी संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग कर्मी के लिए एक आउटसोर्सिंग सेवा निगम का गठन किया जा रहा है। उसके नए प्रावधानों पर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से प्रावधान उसमें लागू होंगे। उनमें से कुछ प्रावधान हम आपको बताने वाले हैं जो मीडिया सोर्सेस के तहत निकल कर आए हैं। आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे वो। और आइए एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से बिंदु इसमें शामिल हैं। देखिए, यहाँ पर आउटसोर्स कर्मियों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए। आउटसोर्सिंग निगम एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग दाखिले के आरक्षण का प्रावधान होगा यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आरक्षण भी मिलेगा, चाहे उन्हें जो है वो बीडीएस करें या एमबीबीएस करें या बीएससी नर्सिंग करें। बीएससी नर्सिंग के लिए भी उन्हें 1 लाख रुपए मिलेगा और उन्हें अलग से आरक्षण भी मिलेगा। ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो आइए इनको डिटेल में समझते हैं कि एक चीज़ को समझाते हैं हम आपको। देखिए, आउटसोर्स कर्मियों की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेगी 1 लाख रुपए की सहायता। उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स निगम सेवा निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों को और अधिक सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। अब सरकार इन कर्मचारियों की बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहायता देगी। इसके लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है। इस योजना का आप उद्देश्य समझ सकते हैं। आउटसोर्सिंग कर्मियों की बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक संबल प्रदान होगा और मेडिकल एवं नर्सिंग जैसी तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश अगर उनके घर के बच्चा यानी उनका जो लड़की है उनके घर में वो अगर लेती है तो उसे सहायता दी जाएगी, इकोनॉमिकली यानी आर्थिक सहायता दी जाएगी और समान अवसर प्रदान करना ताकि आर्थिक स्थिति के कारण किसी भी छात्रा की शिक्षा बाधित ना हो, क्योंकि सैलरी कम होता है यहाँ पर। अब इसके समझते हैं योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आर्थिक सहायता यहाँ पर आप समझ सकते हैं। आउटसोर्स सेवा निगम की ओर से बेटियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव भेजा गया है और इसमें कौन कौन से वो कोर्सेज होंगे जिनमें एडमिशन लेने पर ये राशि मिलेगी आपको। तो इस राशि का उपयोग कॉलेज की फ़ीस आप कहाँ कर पाएंगे। देखिए, इस राशि का जो उपयोग होगा वो आपको कॉलेज की फ़ीस, हॉस्टल शुल्क, किताबों और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। जैसे मेडिकल और नर्सिंग कोर्सेज के आरक्षण की भी बात यहाँ पर की गई है। राज्य सरकार एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आरक्षण भी देने की बात कही गई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि EWS का आरक्षण 10% है। उसी में ओबीसी का आरक्षण अलग से जो है 27% है। एससी के लिए जो है आप देख सकते हैं 21% है और एसटी के लिए 2% है। उसी तरीके से इसमें कोई एक संख्या जो है अलग से प्रावधान देने की बात आरक्षण में भी की गई है कि ये जो सरकारी सीटें होंगी उनमें आउटसोर्सिंग में भी इन्हें यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। कहा गया 21 सरकारी और 10 निजी संस्थानों में ये आरक्षण लागू किया जाएगा। इससे आउटसोर्स कर्मियों के बच्चे सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में आसानी से प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर ये भी डिटेल दी गई है कि सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में अगर प्रवेश लेते हैं उनके बच्चे तो जो है उन्हें जो है ये राशि जो दी जाएगी उससे काफ़ी आसान हो जाएगा और आरक्षण के तहत उन्हें सीट मिलना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि अभी ये स्पष्ट नहीं किया कि आउटसोर्सिंग कर्मियों के बच्चों को दाखिले में मिलने वाला आरक्षण सामान्य आरक्षण कोटे के से अलग होगा या नहीं होगा। इस पर सरकार द्वारा विचार विमर्श जारी है और जो एमएसएमई विभाग द्वारा निर्णय लेने के लिए मंथन कर रहा है। तो यहाँ पर जो विभाग है एमएसएमई विभाग इस पर निर्णय लेने के लिए मंथन कर रहा है। तो यानी ये वही प्रावधान है जैसे कुछ कुछ छोटे छोटे प्रावधान लागू होते जाएंगे जो उस मसौदे में तैयार में लिखे जाने लगेंगे। जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे बीच बीच में। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी देखिए, यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए जो ऋण सुविधा भी उपलब्ध यहाँ रहेगी कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को कम ब्याज दर पर ऋण देने की योजना भी बनाई जा रही है। इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी।
अब यहाँ पर संभावित लाभ देख सकते हैं आप। आउटसोर्स कर्मियों के परिवारों को वित्तीय सहायता मिलेगी। बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। मेडिकल और नर्सिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश आसान होगा। कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध होने के से उच्च शिक्षा के अवसर वहाँ पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप एक एक चीज़ को लिए देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो इस तरीके के मसौदा तैयार किए गए हैं उनको आप देखिए, एक एक चीज़ को हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो मंथन चल रहा है उसको मसौदे में ये स्पष्ट नहीं है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों की बच्चियों को दाखिले में जातिगत आरक्षण के कोटे में ही कोटा दिया जाएगा अथवा अलग से प्रावधान किया जाएगा। मसौदे से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस मसौदे का मंथन चल रहा है। अन्य राज्यों में भी किए गए प्रावधानों के संबंध में पत्रावलियां मंगवाई गई हैं। इसके अध्ययन के बाद नियमावली का अंतिम रूप दिया जाएगा। तो यानी काफ़ी चीज़ें जो हैं एक साथ चल रही हैं यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर प्रावधान आप देख रहे होंगे कि अलग से मिलेगा आरक्षण। विभिन्न राजकीय और मतलब जो निजी कॉलेज हैं में BSc नर्सिंग कोर्स भी शुरू हो गया है। ऐसे में आउटसोर्स के तहत तैनात होने वाले कर्मियों की बेटियों को MBBS, BDS, BSc नर्सिंग कोर्स में दाखिले के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। हम बता दें OBC को 27, SC को 21 और ST को 2 और EWS कोटे को 10% का आरक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि यहाँ एक एक चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है और बहुत ही चीज़ें यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु रखे गए हैं। आपको इनमें से कौन सा मुख्य बिंदु अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से MBBS, BSc नर्सिंग दाखिले में भी उन्हें आरक्षण देने की बात कही गई है और विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के तहत कर्मियों को तैनात करने के लिए सरकार आउटसोर्स सेवा निगम का गठन कर रही है। इसके मसौदे में आउटसोर्स कर्मियों के लिए कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इसमें जो प्रावधानों की जो बात है उसमें मसौदे में कहा गया कि मुताबिक चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मी होंगे कि बेटियों को चिकित्सा शिक्षा MTech, IIT, IIM, PhD और UPSC की मुख्य परीक्षा में चयन होने पर 1 लाख रुपये दिया जाएगा। इसी तरीके से विदेश में अगर वो पढ़ने जाएंगे तो विश्वविद्यालयों का भी पढ़ाई के लिए चयन होने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में उन्हें दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि आउटसोर्स कर्मियों की बेटियों को उच्च शिक्षा पर के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपये। तो ये गठन हो रहा है, इसके लिए पूरी पत्रावली तैयार की जा रही है। बाकी प्रदेशों से भी पत्रावली मंगाई गई है जिससे कोई बिंदु छूटने ना पाए। तो इस पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम अगली अपडेट और अगले प्रावधानों के साथ किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।